जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि अभी तक हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी यूट्यूब पे, तो आज से परमानेंटली हमारी क्लासेस आएंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, जिसमें कि दरोगा की पोस्ट भी है और जेल वार्डर भी है। तो एक साथ तीनों वैकेंसी आ रही है। मैं 3 फॉर्म पढ़ेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलग, यूपी दरोगा और जेल वार्डर। तो एक सुनहरा मौका फिर से आया है हम सभी के पास। तो अपना बैच हम आज से स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस, और साथ ही आगे से नोटिफिकेशन आने वाला है लेखपाल वैकेंसी का। तो लेखपाल की वैकेंसी भी आ रही है, बहुत ही जल्द लेखपाल की वैकेंसी भी आ जाएगी। तो जब तक हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब तक वैकेंसी आए तब तक हमारा कोर्स, मतलब कि हमारी जो थ्योरी बेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वैकेंसी आते ही हम प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करते हैं। तो फिर से अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक आएगा वो आएगा वर्णमाला का। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन हम बोलना चाहेंगे कि क्या, कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं और आइए चलते अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो आज हमारा हिंदी का वो है हमारा वर्णमाला का। क्या आएगा? वर्णमाला। वर्णमाला, बात करते हैं वर्णमाला की। तो जो पहला जो पॉइंट हमारा आता है क्या, कि वर्णमाला किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वर्णमाला किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना, वो दो शब्द कौन से हैं? तो स्वर तथा व्यंजन। कौन से? स्वर तथा व्यंजन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो वर्णमाला किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो वर्णमाला, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना, कौन से दो शब्द हैं? तो स्वर प्लस व्यंजन। कौन से आएंगे? स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, वो दो शब्द कौन कौन से हमारे? स्वर प्लस व्यंजन शब्द से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ पता हो गया। अब बात करते हैं वर्णमाला कहते किसे हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। छोटी सी डिफिनेशन कि वर्णमाला कहते किसे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम सभी बचपन से वर्णमाला पढ़ते चले आए हैं। तो आज हमारा टॉपिक ये कंपटीशन में हमारे आने लगा। तो वर्णमाला कहते किसे हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या, कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ? तो वर्णमाला स्वर प्लस व्यंजन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब ये बात नहीं होगी वर्णमाला किन दो शब्दों से, तो वर्ण प्लस माला से तो मिलकर बनेगा नहीं शब्द, अर्थ तो कुछ और ही है ना। किन दो शब्दों, तो स्वर प्लस व्यंजन से मिलकर हमारा वर्णमाला पूरा बना हुआ, जो लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब बात करते हैं अगला जो पॉइंट आता है, हम बात करते हैं लिपि की। कुछ देर के लिए वर्णमाला, तो हम बात करते हैं इसमें किसकी? लिपि की। अगला जो पॉइंट आएगा वो हमारा क्या आएगा? लिपि। अच्छा, लिपि किसे कहते हैं? कि दूसरों शब्दों से, दूसरों शब्दों में क्या, दूसरों शब्दों में या फिर दूसरे शब्दों में, दूसरे दूसरे शब्दों में जिस रूप से वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं, दूसरे शब्दों में जिस रूप से वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं, अक्षर लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि कैसे कहते हैं? दूसरे शब्दों में जिस रूप से क्या, वर्ण या फिर अक्षर, वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है, वर्ण का दूसरा नाम ही क्या है? अक्षर है। तो
दूसरे शब्दों में जिस रूप से वर्ण या फिर अक्षर लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। अब इसमें किसका जिक्र हुआ है, वर्ण का। किसका जिक्र हुआ, तो वर्ण। अब तो अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा, वर्ण। अगला जो पॉइंट आएगा वो वर्ण आएगा। तो बात करते हैं वर्ण की, तो वर्ण किसे कहते हैं। अगला जो पॉइंट आएगा वर्ण। तो अब बात करते हैं क्या कि वर्ण किसे कहते हैं, तो लिखते हुए देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में वर्ण, हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है। तो हिंदी भाषा में वर्ण वह क्या, हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ण की क्या, अगला वर्ण क्या, प्रत्येक, प्रत्येक वर्ण की, प्रत्येक वर्ण की ध्वनि एक विशेष आकार, प्रत्येक वर्ण की ध्वनि, ध्वनि एक विशेष आकार रखती है। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि एक विशेष आकार रखती है, विशेष आकार रखती है, जिसे वर्ण कहते हैं। क्या, जिसे वर्ण कहते हैं। तो जिसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, बात कर रहे थे किसकी, वर्णमाला की। वर्णमाला से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ। तो क्या वर्णमाला किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, तो स्वर प्लस व्यंजन, दो शब्दों से मिलकर हमारा वर्णमाला बना हुआ है। वर्णमाला की डिफिनेशन क्या होती है, या फिर वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा होता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, दूसरे शब्दों में जिस रूप से वर्ण या फिर अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। देखो एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। वर्णमाला, लिपि, लिपि में किसका जिक्र हुआ, लिपि में जिक्र हुआ हमारा वर्ण का। तो हमारा अगला पॉइंट क्या आया था, वर्ण। तो हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि एक विशेष आकार रखती है। कोई भी वर्ण बोलोगे सबकी ध्वनि एक विशेष आकार, अपने आप में एक विशेष आकार रखती है। तो इसी में दूसरी डिफिनेशन हमारी क्या आती है, वर्ण की दूसरी डिफिनेशन क्या आती है, जिसके खंड अर्थात टुकड़े, क्या, जिसके, जिसके खंड अर्थात टुकड़े, जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जाएं, अर्थात टुकड़े ना किए जाएं, ना किए जाएं उसे वर्ण कहते हैं। ना किए जाएं उसे वर्ण कहते हैं। तो जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना हो, इससे सरल ये जो आपको समझ में आए उसी बेसिस में, जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या फिर हिंदी भाषा में वर्ण में मूल ध्वनि है इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ण की एक विशेष आकार, प्रत्येक वर्ण की ध्वनि एक क्या विशेष आकार रखती है। या फिर बोलेंगे जिसके खंड अर्थात टुकड़े न किए जाए वो क्या करता है, वर्ण कहलाता है, या फिर वर्ण कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि वर्ण का, बात करें इसी वर्ण की, बात चली थी वर्ण की, तो वर्ण का दूसरा नाम, वर्ण का दूसरा नाम, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। वर्ण का दूसरा नाम क्या है, अक्षर है। तो ये बात हम पहले ही लिपि वाली डिफिनेशन में बता चुके कि दूसरे शब्दों में जिस रूप से वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं, वर्ण अक्षर ब्रैकेट में किस लिए, वर्ण को, वर्ण का दूसरा नाम ही क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। तो वर्ण अक्षर, वर्ण, वर्ण का दूसरा नाम क्या है, अक्षर। अक्षर शब्द का अर्थ क्या होता है,
तो अक्षर शब्द का अर्थ, अक्षर शब्द का अर्थ अनासमान होता है। क्या होता है? तो अक्षर शब्द का अर्थ क्या होता है? अनासमान, अनासमान। अक्षर शब्द का अर्थ होता है अनासमान। इसका अर्थ क्या होता है? मतलब कि जो कभी, जो कभी, जो कभी नष्ट ना हो, या फिर बोले तो सदा बना रहने वाला, जो कभी नष्ट ना हो या सदा बना रहने वाला, जो कभी नष्ट ना हो या फिर सदा बना रहने वाला। तो एक बार फिर से अपना रिवीजन करते हैं। क्या लिपि से कि दूसरे शब्दों में जिस रूप से वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि एक विशेष आकार रखती है, कि फिर बोले तो जिसके खंड अर्थात टुकड़े न किए जा सके वो वर्ण कहलाता है। जिसके खंड अर्थात टुकड़े न किए जा सके वो वर्ण कहलाता है। और जो कभी नष्ट ना हो उसे, या फिर सदा बना रहने वाला, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ क्या होता है? अनासमान। या फिर अनासमान का भी अर्थ जो पूछेगा उसका भी यही होगा कि जो कभी नष्ट ना हो फिर सदा बना रहने वाला क्या कहलाता है? हमारा अनासमान। अक्षर की डिफिनेशन नहीं बनेगी कि जो कभी नष्ट ना हो सदा बना रहने वाला क्या कहते हैं? अक्षर कहलाता है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं किसकी? अब देखना, लिपि में जिक्र हुआ था वर्ण शब्द का, जो कि वर्ण हमारा क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है वर्ण। तो वर्ण, वर्ण में किसका जिक्र हुआ है? तो वर्ण वह मूल ध्वनि है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा? ध्वनि। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं किसकी? ध्वनि की। तो अब बात करते हैं जो अगला पॉइंट आता है वो क्या कहते हैं? वो हमारा था ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। तो मतलब कि किसमें जिक्र हुआ था? वर्ण में। हिंदी भाषा की वर्ण एक मूल ध्वनि। तो अब बात करते हैं किसकी? ध्वनि की। तो ध्वनि किसे कहते हैं? पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा कि ध्वनि किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ण में, क्या प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या? ध्वनि। ध्वनि कहते किसे हैं? ध्वनि। तो प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को, एक निश्चित आवाज को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से
उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम कौन सी? तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि। क्या है? तो ध्वनि। तो ध्वनि प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। आप पूछेगा उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, तो क्या आएगा हमारा? ध्वनि ही आएगा। अब बात करते हैं अगला जो पॉइंट आता है, सबसे पहले कौन आता है? क्रम भाई। तो हम बात करते हैं आरोही क्रम की। किसकी? तो इसमें बात करते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम में पहले शब्द आता है? तो आरोही क्रम। लिखते हैं आरोही क्रम में सबसे पहले हमारा क्या आता है? तो सबसे जो होता है सबसे पहले आती है ध्वनि। क्या आती? ध्वनि आती। ध्वनि से क्या होता है? वर्ण। फिर अक्षर आएगा हमारा। क्या आएगा? अक्षर आएगा। अक्षर के बाद आएगा शब्दांश। अक्षर के बाद हमारा क्या आएगा? शब्दांश। शब्दांश से बनते हैं हमारे शब्द। शब्द शब्द से बनते हैं पद। फिर बनता है हमारा क्या? पदबंध। पदबंध। ध्वनि, वर्ण, अक्षर, अक्षर से बने शब्दांश, फिर बनते शब्द, शब्द से बनते पद, फिर बनते पदबंध, और पदबंध से बनता है हमारा वाक्य। पदबंध से बनता है वाक्यांश। वाक्यांश से बनता है हमारा वाक्य। क्या बनता है? वाक्यांश से बनता है हमारा वाक्य। वाक्यांश से बनता है वाक्य। वाक्य से बनता है हमारे अनुच्छेद। अनुच्छेद। अनुच्छेद से अध्याय। अध्याय से बनती है हमारी क्या? रचना। रचना। तो क्रम में क्या आएगा? पहला ध्वनि, फिर वर्ण, अक्षर, शब्दांश, शब्द, फिर बनते हैं पद, पदबंध, वाक्यांश, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, फिर बनती है रचना। रचना में हमको क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। तो रचना में हमारी आती है, रचना पढ़ना हमको ग्रंथ। ग्रंथ से फिर पढ़ेंगे क्या? पुस्तक। पुस्तक से काव्य। फिर आता है हमारा क्या? महाकाव्य। महाकाव्य में क्या आता है? रामायण और महाभारत। महाकाव्य में क्या है आएगा हमारा? रामायण और महाभारत। तो ध्वनि किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को ध्वनि कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो वो भी हमारी क्या है? ध्वनि है। फिर बात करते हैं क्रम की। तो आरोही क्रम में बात करेंगे तो पहले ध्वनि है, फिर वर्ण बनते हैं, वर्ण से अक्षर। जो कभी ध्वनि, प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को ध्वनि कहते हैं। वर्ण, जो कभी, वर्ण की डिफिनेशन क्या बोली थी? फिर बनता है हमारा अक्षर। अक्षर जो कभी नष्ट ना हो। वर्ण, जिसके खंड तथा टुकड़े न किए जा सके, वो वर्ण। अक्षर जो कभी नष्ट ना हो, सदा बना रहने वाला अक्षर कहलाता है। फिर बनते हैं शब्दांश। शब्द, पद, पद से पदबंध। फिर बात करते हैं वाक्यांश की। वाक्यांश से पूरा वाक्य बनता है हमारा। वाक्य से अनुच्छेद, फिर अध्याय, लास्ट में बनती है हमारी रचनाएं। रचनाओं में क्या क्या पढ़ेंगे? ग्रंथ, पुस्तक, काव्य और महाकाव्य। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं किसकी? कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। इतना नोट डाउन करिए।
अगला पॉइंट हमारा क्या था, पढ़ लिया हमने, वर्णमाला हो गया, वर्णमाला से लिपि, लिपि से वर्ण, वर्ण अक्षर पढ़ लिए, फिर ध्वनि हो गई, क्रम पता चल गया। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्ण के भेद की। अगला पॉइंट जो होता है वो होता है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, कहीं कहीं वर्ण के 2 भेद बताए गए और कहीं कहीं वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो वर्ण के हम बताए तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने, 3। वो कौन कौन से हो गए, तीनों को डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा आता है वो आता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। दूसरे बात करते हैं, दूसरा हमारा आता है व्यंजन वर्ण, क्या आता है, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन से आएंगे, अंग और आहा, अंग और आहा। तो अयोगवाह कौन से 2 होते हैं, अंग होता है और आहा होता है। पहले हमको पढ़ना है वर्ण के भेद में, पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण पढ़ेंगे, स्वर वर्ण के इसमें भेद पढ़ेंगे, स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे व्यंजन की, लास्ट में जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा अयोगवाह। तो पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं कि इसकी पहला जो आता है वर्ण के भेद में आता है स्वर वर्ण। तो स्टार्ट करते हैं, हमें क्या आता है, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। तो बात करते हैं किसकी, स्वर वर्ण की। तो स्वर वर्ण कहते किसे हैं, स्वर वर्ण कहते किसे हैं, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी, क्या आएगा कि वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए, वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए, उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की, दूसरे वर्ण की सहायता की, दूसरे वर्ण की तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं कि वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता, सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो स्वर वर्ण कहते हैं कि वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। इसी की दूसरी डिफिनेशन क्या आती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक जब स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्र पूर्वक, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, किया जाता है, या फिर बोले तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या दूसरी क्या है इसी में कि स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण के भेद में, वर्ण के भेद को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा आता है, स्वर वर्ण, दूसरा हमारा आता है व्यंजन वर्ण और तीसरा जो आता है वो तो अयोगवाह। बात कर रहे थे स्वर वर्ण की, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर दूसरी डेफिनेशन बोले तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है या फिर स्वतंत्र, सबसे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या स्वर वर्ण कहलाते हैं।
कोई पूछेगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो सबसे सरल से सीधी सी डिफिनेशन हमारी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि स्वर वर्ण की, अगला पॉइंट आता है कि स्वर वर्ण की हिंदी संख्या। स्वर वर्ण की हिंदी संख्या, तो स्वर वर्ण की हिंदी संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की हिंदी संख्या होती है 11। क्या कि स्वर वर्ण की हिंदी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से हो गए? अ, आ, ई, ई, उ, उ, ऋषि, ए, ए, ओ और औ, ओ और औ। 2 4 6 8 10 1 मिनट। उ और उ तो होता है ऋषि, ए, ए, ओ और क्या था? ओ और औ। तो स्वर वर्ण की हिंदी संख्या 11 होती है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट हमारा आता है कि स्वर वर्ण की हिंदी संख्या तो 11 होती है, लेकिन स्वर वर्ण की संस्कृत की संख्या कितनी होती है? तो अगला पॉइंट आता है कि स्वर वर्ण की संस्कृत संख्या, संस्कृत संख्या कितनी होती है? तो होती है 13 है। 11 हो गए हमारे कौन कौन से? आ ई उ ऊ, ऋषि, ऋषि हो गए ए आए ओ और औ। ये हो गए हमारे 11। इनमें दो कौन से ऐड हो जाते हैं? तो ये हो जाते 11, ये हो जाते हैं प्लस 2 हमारे कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं ऋषि प्लस र। ये दो संस्कृत में, ये दो शब्द हमारे बढ़ जाते हैं, तो संस्कृत में स्वर वर्ण की कितनी संख्या हो जाती है? 13 हो जाती है। अगला पॉइंट जो आएगा वो आएगा स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पहला जो पढ़ेंगे हम वो आएगा मात्रा, उच्चारण और समय के आधार पर स्वर वर्ण का भेद। तो पहला क्या आएगा? इसके अंतर्गत हम 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से आएंगे? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वर वर्ण के भेद कितने पढ़ेंगे? 3। पहला जो आएगा मात्रा, उच्चारण और समय की दृष्टि से स्वर वर्ण के भेद, तो इसमें 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला आता है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन तीनों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जो स्वर वर्ण के भेद हैं ये हमारे नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो आज के लिए इतना ही।